हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड डीएलएड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उससे संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यू कर रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज लेकर के आए हैं इसका तीसरा पार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें भी लगभग 70-75 क्वेश्चन होंगे और शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है आज का, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें है छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे और यहाँ पर क्या है उसके बारे में कक्षा में अन्य छात्रों से पूछेंगे। ऐसा भी हो सकता है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझेंगे, दंड देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी उसके छात्र के पिता से यानी वो किया जाएगा जिससे कि जानकारी प्राप्त हो जाए कि क्या कारण है। यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। बदला लेंगे, बिल्कुल नहीं। उससे बचकर रहेंगे, उसे क्षमा कर देंगे, उससे माफ़ी मंगवाएंगे। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं, अब इन दोनों में से कौन सा होगा। तो इसमें यानी कि माफ़ी मंगवाएंगे नहीं, ठीक है, उसे क्षमा कर देंगे। उसे अपने से एहसास होने का क्या करेंगे, इंतजार करेंगे कि उसे अपने से एहसास हो कि उसने जो कुछ किया है वो क्या है, यानी सही है या गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इसे शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि और हम लोगों के साथ यदि कुछ लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। यदि आपके शिक्षक यानी शिक्षक के पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसे करेंगे। शिक्षक का एक ही काम होता है, अध्ययन करना। ठीक है, तो कोई भी कार्य जिसमें धन कमाया जा सके, बिल्कुल नहीं। ट्यूशन करके, ये भी नहीं। कोई अन्य सामान्यजनक कार्य या स्वाध्याय करके, तो यही हमारा स्वाध्याय वाला यानी सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा। तो इसमें हम लोग तो देखते हैं, ठीक है, कि हमारा अगला प्रश्न है, आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम्मानजनक यानी वो है, खूब छुट्टियाँ मिलती हैं, नहीं। पर्याप्त वेतन मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोब रहता है, ऐसी बात नहीं है। समाज में आदर का भाव मिलता है, ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। अनुभवी अध्यापक क्या करता है, तो एक अनुभवी अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं है करते हैं बिल्कुल। बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, ऐसा हो भी सकता है। बच्चों में गृह कार्य नहीं देते हैं, ये गलत है। पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं, ये वाला होगा हमारा। ठीक है, ये यानी कि इन दोनों में से दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये वाला हमारा ज़्यादा अच्छा है। ओके, आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर ये यानी कि करना है कि आप किस प्रकार से एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है, उस तरह से सोचिए तो आपका इसमें से इस तरह वाला कोई भी यानी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सॉरी, यदि कोई छात्र यानी कि यदि किसी छात्र ने आपसे यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रसंग असंगत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर देना नहीं चाहेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। छात्र को डांट कर हतोत्साहित करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। छात्र को यह बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन क्या करेंगे, बताएंगे, ये सबसे अच्छा उत्तर है। ओके, अध्यापक का यही कार्य है। गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है। तो अधिक मेधावी को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य देना चलना चाहिए, नहीं, सभी को बराबर दिया जाना चाहिए। सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है, ये वाला हमारा सही होगा। ओके, छात्र कक्षा विषयों में कमजोर है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप कारण जानने का प्रयास करेंगे, कर सकते हैं। विशेष प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे, नहीं।
प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, नहीं, कमजोरी जान कर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये वाला हमारा उत्तर होगा। वैसे तो लगभग सभी सही हैं, लेकिन हमारा डी वाला ज़्यादा सही है। छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करेंगे? रोज सुबह जल्दी उठाएंगे, इससे होने वाली हानियां बताकर, समय पर उठने के महत्व को बताकर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये सभी हमको करना पड़ेगा, उपयुक्त तो सभी होंगे। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? पारितोषिक देकर के, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। ठीक है, तो इसमें जो होगा वो हमारा ए उत्तर होगा, पारितोषिक देकर के। जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना अधिक प्रभावी होता है? ठीक है, तो जूनियर कक्षाओं का मतलब 6, 7, 8, शिक्षकों द्वारा, शिक्षिका द्वारा, दोनों में से किसी द्वारा, केवल अधिक आयु के शिक्षकों के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर है शिक्षिका द्वारा। वैसे जूनियर ही नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, प्राथमिक कक्षाओं की बात आएगी तो शिक्षिकाओं के द्वारा, ठीक है, यानी कि दिया जाना ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन सा गुण का विकास करना चाहेंगे? ईमानदारी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व और सभी। तो अब कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, सभी। छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, भाषण देना नहीं है। विभिन्न प्रकार के स्तर की पत्र पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना, ये हो सकता है। स्वाध्याय न करने के कारण को जानना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला ही उत्तर सही होगा, बिल्कुल। छात्रों को जो है ना, यानी समय का सदुपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? समय के महत्व पर भाषण देंगे, फिर नहीं होगा। स्वयं समय का उपयोग करके सामने, यानी सामने करें, उनके सामने करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सबसे है कि अध्यापक करके, यानी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ छात्रों के विद्यालय, देखिए इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हर एक व्यक्ति अपनी तरीके से दे सकता है, लेकिन आपको वो वाला उत्तर यानी चुनना है जो अपने अनुसार नहीं, समाज के अनुसार जो सबसे अच्छा हो और अध्यापक का एक गुण रहता हो। कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु आप क्या करेंगे? भागने के कारण जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ना तो ये करेंगे और ना ही ये करेंगे। अब इन दोनों में से एक चुनना है। भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे और कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे। आप ही की कक्षा नहीं है ना, हो सकता है किसी और दूसरे की अध्यापक का हो, तो यहाँ पर है भागने के कारणों का जानने की कोशिश करेंगे। जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह, ठीक है, अच्छे अंकों से पास होता है ऐसा कोई जरूरी नहीं, समाज में सम्मानित होता है ऐसा हो सकता है, अच्छा अध्यापक बनता है ऐसा कोई जरूरी नहीं, अच्छा नागरिक। अब इनमें से दोनों में से एक हमको चुनना है, तो क्या होगा? अच्छा नागरिक वो बनता है। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? टीचर क्यों बनना चाहते हैं? अब इसमें कई होंगे, बस ये है कि आपको समाज सेवा करनी होगी आदि के द्वारा, यानी कि होगा। आप अभिभावकों से ऐसी इच्छा है? नहीं। आप अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको? नहीं। आप सभी मित्र अध्यापक बन गए? नहीं। आपको पढ़ने और पढ़ाने का शौक है या रुचि है? ये उत्तर होगा। आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है, आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना है? छात्रों में अध्ययन हेतु अरुचि पैदा हो जाना, हो भी सकता है। छात्रों के कंधे पर हड्डियों पर कुप्रभाव पड़ना, ठीक है, ये तो है नहीं मैटर। छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते, ऐसा भी नहीं है। छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं, नहीं। अब हमारा ए वाला ही सबसे अच्छा होगा, अध्ययन में अरुचि हो जाएगी। ओके, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? तो एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो देशभक्ति की भावना आदि, नौकरी मिलने में सहायता करती है, ऐसा भी है। शरीर पुष्ट होता है, ये भी है। इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, ये भी है। अब ये दो हो गए, तो इसका मतलब है सभी, ठीक है, सभी में सहायक है। एनसीसी जो करते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए यानी कि कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को ना भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे,
पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। कह रहा है छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को न भूलने, पाठ्य वस्तु को न भूलने का मतलब जो पढ़ा दिया गया तो न भूलें। तो आप जब जरूरत हो तो आप पुरानी चीज़ों को दोहराते रहें। ठीक है, तो पुराने ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु इनमें से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, छात्रों को कौशल का महत्व पर भाषण देंगे। भाषण तो कहीं पर होने ही होना नहीं है। ओके, जिन व्यक्तियों ने कौशल विकसित हो उनका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे नहीं, जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों से करने को कहेंगे। उपरोक्त सभी कौशल के विकास में सहायक नहीं है, नहीं है, सहायक हैं सब। यदि कोई छात्र आपके कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता है तो, अब खड़ा नहीं होता है तो उसकी अपनी मर्जी हो सकता है उसने न देखा हो आपको आते हुए, उसे दंड देंगे, उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे, अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आप उसकी तरफ क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो जो है क्या आप उसे यानी कि उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछना है। छात्र को तत्काल दंड देंगे, बिल्कुल नहीं। छात्र की बातों को महत्व नहीं देंगे, ये हो सकता है उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता देंगे, नहीं, हमारा सी वाला ही सही होगा, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसमें कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रधानाध्यापक को स्थिति की अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, नहीं, इन्हीं दोनों में से होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि जहाँ भी भेजेंगे उस सेक्शन में भी जाकर वो क्या करेंगे, शरारत करेंगे, तो प्रधानाध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे। अध्यापक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सभी जरूरी है। ठीक है, यदि आपको शिक्षक यानी यदि आपको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, अच्छे अंक से पास होंगे, ये बिल्कुल गलत है। अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, ये भी गलत है। आप छात्रों की सभी आशंकाओं का समाधान कर सकेंगे। ठीक है, अब हमें इन दोनों में से एक का चुनाव करना है। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए तो है ही है, लेकिन उनकी क्या है, यानी आशंकाओं का समाधान कर सकेंगे। कुछ छात्र बिना छुट्टी के स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसको रोकने के लिए यह जानने की कोशिश करेंगे ऐसा बच्चे क्यों करते हैं। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसी का ही दूसरी तरीके से रिपीटिशन है, और फिर उसका उपचार करेंगे। छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है कि सॉरी, छात्रों की झूठ बोलने की आदत आप कैसे छुड़ा सकते हैं। उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके बिल्कुल किया जा सकता है। उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, ये भी हो सकता है। सत्य बोलने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करके, और उपरोक्त सभी, जब सभी आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाते हैं। नहीं, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, नहीं, उनमें प्रतिशोध की भावना पैदा होती है, बिल्कुल सही है। नहीं, उनमें जिद की भावना होती है, हाँ, कभी कभी उनमें सुधर जाने की संभावना भी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, डी सही है। दो सही हो जाए तो उपरोक्त फिर सभी हो जाएगा। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिया जाए। शांत रहें और पढ़ें, पढ़ने में दूसरों की मदद करें, किस्से सुने और सुनाएं, अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। ठीक है, तो क्या करें, अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा शरीर बनता है, शारीरिक संतुलन और आपसी सद्भाव का विकास होता है। ठीक है, खेलों में समय की बर्बादी होती है, समय आसानी से कट जाता है, हमारा बी होगा। शारीरिक संतुलन भी बनता है, ठीक है, और आपसी सद्भाव भी क्या होता है, ठीक है, यानी कि आता है। कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे। प्रधानाध्यापक को सूचित देकर के वो क्या करेंगे, अभिभावकों को सूचना दे करके। ठीक है, ये भी नहीं है, कह रहा है कमजोर विद्यार्थियों को, तो कमजोर विद्यार्थियों को क्या है, अधिक समय देकर या अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से। ठीक है, तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन आपका क्या काम है, आपका काम यह है कि अधिक समय दे करके उनमें सुधार करें।
कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, कक्षा में जिज्ञासा का विकास करके, कक्षा में जोर से बोलेंगे, बिल्कुल गलत है। विशेष प्रकार के वस्त्र पहन करके, ये भी गलत है। भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है, ये भी गलत है। क्या चीज करेंगे? जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत, बराबर का, व्यक्तिगत रूप से, या कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही चीज हो सकता है, या तो मित्रवत और या तो फिर क्या है, बराबर का। बराबर का मतलब प्रत्येक छात्र के साथ, मित्रवत का नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, बराबर का। ठीक है, वो यानी कि दिया जाना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न देने चाहिए। प्रश्नों को हल करने के बाद उसमें सुधार कर लें। अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में कर लें और उपरोक्त सभी कार्य आवश्यक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर यानी कि हमें इसमें चुनना है कि हम कौन सा, ठीक है, करेंगे। तो यहाँ समय समय पर प्रश्न देना चाहिए, प्रश्नों को हल करने के बाद उसमें सुधार भी करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छे प्रश्नों की विवेचना कक्षा में भी किया जाए, तो इसका मतलब है सभी। कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? उनसे कुछ नहीं कहेंगे? नहीं। उनकी निंदा करेंगे? नहीं। उनकी उपेक्षा करेंगे? ठीक है, नहीं। आप उनको शारीरिक श्रम करने की क्या करेंगे? प्रेरणा देंगे। ओके, चलिए। कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट आंसर बताइए। डायरेक्ट आंसर बताने पर, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अन्यथा आप लोग सिर्फ लकीर के फकीर हो जाएंगे। कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपको उनकी सहायता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग ना कर सकें। आपको प्रधानाचार्य से उनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नहीं, बल्कि आपका क्या हो जाएगा, जो कर्तव्य है उसे आप चुनिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यानी कि ऐसी कोशिश करेंगे जिससे कि वो यानी अनुचित साधन का प्रयोग ना कर सकें। कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए? उनकी निंदा करेंगे? कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। आप उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को देंगे? ऐसा हो सकता है। उनकी शिकायत माता पिता से करेंगे? नहीं। आप उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें, यही वाला होगा। ओके, डी वाला उत्तर हो जाएगा। एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है, आप क्या करेंगे? उसके पिता को सूचित करेंगे। आप यह जानकारी करने का प्रयास करें कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है। आप यह जानने का प्रयास करेंगी कि वह किस छात्र छात्रा के साथ सिनेमा देखने जाती है, या आप उदासीन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप उसके यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना तो ये सिनेमा हॉल को जानकर क्या करेंगे, छात्र छात्रा को भी जानकर नहीं जाने वो करेंगे, उदासीन तो रह ही नहीं सकते। आप उसके पिता से क्या करेंगे, इस बात की शिकायत करेंगे। कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, बताइए आप इसमें से क्या करेंगे? छात्र नहीं बनाने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निष्कासन कर देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक चुनाव करा के छात्र संघ बनाने में अपना सहयोग देंगे। ठीक है, उदासीन रहने का मैटर ही नहीं आता। शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। कह रहा है लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं, तो इसमें क्या है, इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ये लाभ है, हानि नहीं है। इसमें वेतन कम मिलता है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्यों में हीनता उत्पन्न करता है। ठीक है, और इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर यह है, इनमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य में क्या करती है, हीनता बनाती है। ठीक है, यानी कि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, जो अध्यापक ट्यूशन पढ़ाता है वो बच्चों की नज़रों में हमेशा के लिए क्या हो जाता है, हीन हो जाता है। बच्चे फिर उसकी क्या नहीं करते हैं। यदि अपने ही क्लास के बच्चे को वो ट्यूशन पढ़ाता है तो याद रखिएगा, कभी भी उस टीचर का सम्मान बच्चे नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि मजबूरी बस वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, अन्यथा उनको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस बालक यानी कि एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? उसे कक्षा के बाहर खड़ा रखेंगे? नहीं।
उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे? आप उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे? नहीं, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि क्या कठिनाई है। तो डी है आपका, आप उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। एक बालक कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? सार्वजनिक निंदा करेंगे? नहीं। पिटाई कर देंगे? नहीं। उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे? नहीं। आप उससे उसकी समस्याओं की जानकारी क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाएगा हमारा? ठीक है, डी हो जाएगा। ओके। बालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, बताइए आप क्या करेंगे? ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें देखते हैं, आप उसके माता पिता के यानी के पास लिखकर भेजेंगे, हो सकता है। आप जानना चाहेंगे छात्र छात्राओं के साथ उसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, आप उसको सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करके उसके वातावरण की जानकारी करेंगे। आप कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं, कुछ भी करने का मैटर नहीं है, उसके साथ भी नहीं पता चलेंगे, लिख कर के भी नहीं करेंगे। आप यानी उसके व्यवहार करने का, ठीक है, यानी कि वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके। एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता, आप क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे कि पिछड़ा बालक है, उसको पढ़ाने के लिए और समय देंगे। नहीं, और यह दंडित करेंगे, निंदा करेंगे, परीक्षा में फेल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये सब गलत है, आपका क्या हो जाएगा? ए ही होना चाहिए। यानी कि जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार वो कार्य क्यों नहीं करके आता है। आपके कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? शांत रहने को कहेंगे? हो सकता है आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप उनके प्रति उदासीन रहेंगे, उनको झिड़क देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। न शांत रहने के लिए कहेंगे, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर क्या करेंगे? देंगे। यही उत्तर होगा हमारा। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? तो कैसे जानेंगे? विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे, विद्यार्थियों से प्रगति बताने के लिए पूछेंगे, शिक्षकों की सहायता लेंगे, संचयी अभिलेख रखेंगे। आप अपने विद्यार्थियों की प्रगति कैसे जानेंगे? ठीक है, तो कैसे जानेंगे? इसमें है विद्यार्थियों की परीक्षा लेंगे। ओके, इसी से तो पता चलता है। ठीक है, प्रगति बताने के लिए पूछेंगे? नहीं। शिक्षकों की सहायता लेंगे? नहीं। अभिलेख? नहीं। संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ठीक है, तो जो संकोची विद्यार्थी हैं उनको आपको यानी कि मदद करनी चाहिए। ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते। बिल्कुल हो सकता है। उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे? नहीं। प्रोत्साहित करेंगे, मजबूर नहीं करेंगे। यदि बोलने में सफल नहीं होते तो उन्हें डांटेंगे? ये भी नहीं। इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करेंगे? ये भी गलत है। तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, यानी उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, कुछ भी बोलो, जो भी तुमको आता हो वो बोलो। यदि सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें तो गृह कार्य एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तक के भीतर का हो, पुस्तक के बाहर का हो। ठीक है, तो क्या हो? छात्रों के योग्यता के अनुसार हो। ओके, अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक को पाठ आरंभ करने से पहले क्या करना चाहिए? पिछले पाठ पर प्रश्न कर ले, नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछें, कक्षा में सीधे नवीन पाठ से प्रारंभ करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों तो बिल्कुल होंगे नहीं। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान के प्रश्न क्या करें? पूछें। हो सकता है कि ऐसा प्रश्न पाठ पढ़ाया जाए जिससे कि जो पिछला वाला पाठ है उससे कोई लेना देना ही ना हो। ठीक है, तो फिर इससे प्रश्न पूछने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो यानी कि यही तो हम लेसन प्लान बनाते समय क्या करते हैं? नवीन पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान का उनको वो देते हैं। ठीक है, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखोगे? तो अपना व्यवहार आप छात्रों के प्रति कैसा रखोगे? तो एक मित्र के जैसा रखेंगे। ओके, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करोगे? उनको समय समय पर ताड़ना देंगे? बिल्कुल नहीं। भाषण देंगे? नहीं। गलती से अवगत कराएंगे, उनकी गलती जानने यानी गलती का कारण जानेंगे। ठीक है, तो गलती का कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो डी उत्तर हो जाएगा हमारा। यदि आपकी कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो धीरे धीरे सीखता है तो आप क्या करेंगे? उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। ये अध्यापक को गुण नहीं है। कोई कभी भी केवल ये आपके उत्तर नहीं होंगे,
इतना याद रखिएगा। जहाँ पर कोई या कोई भी नहीं या केवल मात्र ऐसे जहाँ पर उत्तर आए उनको तुरंत निगलेक्ट कीजिए। ओके, उसको अन्य छात्रों से अधिक गृह कार्य देंगे, उसको पारितोषिक प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि क्यों वो धीरे धीरे सीखता है, ठीक है, इस विधि को जाने यानी उसके कारण को जानेंगे और तब उसे क्या करेंगे, उसी तरह से पढ़ाया जाएगा, तो डी उत्तर हो जाएगा। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप उसकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? डांट कर बैठा देंगे? नहीं। अन्य छात्रों की सहायता से गलत गलत प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। अब यहाँ पर ठीक है, उदाहरण देकर छात्रों की गलती बताएंगे, ये हटा दीजिए। अब बी और डी में दोनों में से कोई सा भी एक चुन लीजिए। ठीक है, या एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, यानी कि अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक है, छात्र को डांट कर बैठाएंगे तो ये तो गलत हो गया। अन्य छात्रों की सहायता से गलत प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर छात्र की गलती बताएंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारा ये रह गया, तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि उदाहरण दे करके प्रश्न जो छात्र है उसकी गलती को बताएं। हो सकता है कि जो दूसरे बच्चे हों वो भी गलत ही यानी कि प्रश्न समझ रहे हों, तो वो फिर क्या करेंगे, वो उसको गलत ही बताएंगे। छात्रों को दिए गए लिखित कार्य को क्या करना चाहिए? संपादित यानी कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने पर जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, जब समय मिले तभी जांचना चाहिए। ध्यान दीजिए, छात्रों को दिए गए लिखित कार्य, जब आपने क्या किया है, छात्रों को लिखित कार्य दिया है तो आप कार्य समाप्ति होने के तुरंत बाद जांचना चाहिए, जिससे बच्चों में रहे कि हाँ जैसे ही कार्य समाप्त होगा तुरंत कॉपी चेक होगी। ठीक है, क्लियर? आगे, कक्षा में प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो। तो क्या पुस्तकालय में बच्चे जा करके और तलाश करेंगे क्या? तो ये गलत है। प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, नहीं। प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, बताएंगे नहीं वो। प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो, यही होना चाहिए, क्योंकि अपने आप से नहीं बताना है ना। ओके, आप अपने विद्यालय में स्वानुशासन के गुण का विकास कैसे करेंगे? उत्तरदायित्व को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, नियमों का पालन करा करके। ठीक है, देखिए स्व अनुशासन दंड देकर नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद आचरण संबंधी नियमों की जानकारी, ये नियम यानी कि नियमों का पालन कराकर, उत्तरदायित्वों को सौंप कर। ठीक है, तो नियमों का पालन कराकर ही तो जबरन हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। स्वानुशासन उत्तरदायित्व को सौंपने पर आता है। ओके, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध यह शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ओके, तो आप यानी कि क्या प्रतिक्रिया देंगे? विद्यार्थियों की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं देंगे? नहीं, ये गलत है। विद्यार्थियों को दंड स्वरूप उनके कुछ अंक काट देंगे? नहीं। प्रधानाध्यापक को ठीक है मामले की रिपोर्ट करेंगे? ये भी नहीं। उत्तरों की पुनः जांच करने कर उनके सामने करेंगे, यही सबसे अच्छा उत्तर है। छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं, क्यों रखते हैं? वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है। विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। यानी कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिए, तब उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं इसके लिए नहीं, शिक्षकों से डरते हैं इसलिए भी नहीं, स्वाभाविक है ऐसा नहीं, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक होता है। यदि वहाँ पर भी अनुशासन नहीं रखेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे? आप जब एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपके कक्षा में उपस्थित नहीं हैं यानी अनुपस्थित हैं, जबकि दूसरे घंटे में उपस्थित थे। आप सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? विद्यार्थी शरारती हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मैं उनके साथ नर्म हूँ, मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, या विद्यार्थी बुद्धिहीन है। ठीक है, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि मेरे शिक्षण में कुछ क्या है, त्रुटि है, जिससे शायद बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसलिए मुझे उसमें सुधार की आवश्यकता है।
यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल होता है तो, ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए? मुझे बुरा लगता है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं विवेचना के किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ, ये भी सही हो सकता है। मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ, नहीं, ये गलत है। मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति वास्तव में मूढ़ है, नहीं, हमारा बी उत्तर होगा। ठीक है, यानी कि मैं उसे अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ये होता है आपका उत्तर। ओके, तो बी हो जाएगा। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप उस छात्र यानी प्रधानाचार्य को रिपोर्ट देंगे। आप उक्त छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र से घर का पता लेंगे और उसके माता पिता संपर्क करेंगे, ऐसा हो सकता है। आप उक्त छात्र की अनुपस्थिति के चिंताग्रस्त रहेंगे? नहीं, चिंताग्रस्त रहने से कुछ नहीं होगा ना, आप रजिस्टर से नाम काट देंगे? नहीं, यही है बी वाला, हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला उत्तर होना चाहिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल में आप लोग नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट भी लिख सकते हैं, और यदि लाइक यानी कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हैं, और यदि अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, और हमें कमेंट पर करके ज़रूर बताइए कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहाँ पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप मध्यम मार्ग अपनाएंगे, किसी पक्ष का साथ नहीं लेंगे। इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो अन्य गुटों का विरोधी होगा, ठीक है। कभी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपका ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे वे वैमनस्य समाप्त किया जा सके। ऐसा हो सकता है, लेकिन गुटबाजी का मतलब वैमनस्यता नहीं होता है। आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदता को बढ़ावा देंगे? ताकि बिल्कुल नहीं देंगे। आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ये वाला है, ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। समझौता कराने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, प्रतिद्वंदिता समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट बोर्ड पर यानी श्यामपट्ट पर लिख देते हैं। ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे तथा ऐसे शरारतियों यानी ऐसे शरारती छात्रों की क्या करेंगे? पहचान करेंगे, ठीक है। तो इसमें कक्षा नायक यानी जिसे आपने क्या किया है, कक्षा नायक बनाया है, तो उसके विषय में। फिर इसके बाद है आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे तथा आकस्मिक निरीक्षण द्वारा ऐसे छात्रों की पहचान करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ यदि करेंगे तो इससे इनकी लड़ाई हो जाएगी। आप संपूर्ण कक्षा को आर्थिक दंड लागू करेंगे? नहीं। आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रधानाचार्य को भेजेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा बचा बी। अवकाश काल में या एकाएक निरीक्षण पर पहुंच जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा। प्रायः देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा यानी कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको कि ज़्यादातर कक्षा में बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो उसका कारण वे प्रायः मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वे शारीरिक विकलांग के शिकार होते हैं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। वे छात्र पृथक जाति समुदाय से हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। वे प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है, ज़्यादातर हमारा यही होगा, ठीक है। यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्रा की कोई समस्या है तो आपकी इसके प्रति प्रतिक्रिया क्या होगी? आप उसे वहीं पर निपटाएंगे? प्रधानाचार्य सूचित करेंगे? नहीं। अभिभावक को सूचित करेंगे? नहीं। मिलजुल करके उनकी समस्याओं को हल करने का, ठीक है, प्रयास करेंगे, तो सी उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक घर भूल जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं उसके लिए एक पुस्तक खरीदने देंगे? तुरंत खरीदेंगे क्या? मार्केट जाएंगे? आप अपनी भेंट प्रति छात्र को दे देंगे? ठीक है, अपनी पुस्तक को घर भूल आया है, आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकाल देंगे? ये भी नहीं, ठीक है। आप बिना कारण पूछे कक्षा में ही डांटेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हो गया। अब यहाँ पर ये आ गया, आप अपनी भेंट प्रति क्या करेंगे?
यही वाला हमारा यानी कि होना चाहिए, उसको क्या कर देंगे, दे देंगे, या बगल वाले छात्र के साथ बैठ करके पढ़ने के लिए बोलेंगे। कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता और परिश्रमी। ध्यान दे करके तब यहां पर करिएगा, क्योंकि सभी गुण छात्रों में होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा? स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने वाला, ये होना चाहिए। छात्रों की बात है। विनयशील तो पुत्र को भी होना चाहिए, पुत्री को भी होना चाहिए, भाई को भी होना चाहिए। छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए कि कक्षा में क्या करे? उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों पर नियंत्रण रखे, बिल्कुल नहीं। उन्हें परंपराओं से हटने ना दे, ये भी गलत है। कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करे। अब यहाँ पर यह है, कह रहा है सृजनात्मक चिंतन, तो सृजनात्मक चिंतन तभी हो सकता है जब उन्मुक्त वातावरण। एक सेकेंड, ओके, नहीं, ठीक है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे? कदम कदम पर उनको दिशा निर्देश प्रदान करे, ये होगा। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन जब जरूरत पड़े तब, ठीक है, उसको ये दिया जाना चाहिए। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अच्छा अनुशासन रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। तो यानी कि अध्यापक का मतलब ही है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। छात्रों की विषयगत योग्यताओं को भली भांति जाना जा सकता है। किसके द्वारा? परीक्षा विनि प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। ठीक है, तो अच्छी तरीके से कैसे जाना जा सकता है? विचार विमर्श से। ओके, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अधिक शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे? नहीं। कम शक्तिशाली छात्रों का साथ देंगे? नहीं, किसी के साथ नहीं देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत। तो अब बिना पढ़े डी हो जाएगा उत्तर। दोनों समूहों में मित्रता करवाने का प्रयास करेंगे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फिर नहीं पढ़ाना चाहिए, ये है इसका उत्तर। ठीक है, तो कक्षा से चला जाए? नहीं, जाना नहीं चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग ला करके पाठ को रुचिकर बनाए, ऐसा हो सकता है। शिक्षण विधि बदल दे, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे। ठीक है, तो शिक्षा में पढ़ाने के अलावा और अन्य कार्य कौन सा किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। और तुरंत श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा ना, तो क्या किया जाए? शिक्षण विधि को बदल देना चाहिए। आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। आप धनी होने का रौब डालेंगे, गलत है। ठीक है, सज धज कर आएंगे विद्यालय, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे, गलत हो गया। ठीक है, क्या करेंगे? उनकी व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। छात्रों की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें। केवल मातृभाषा की पुस्तकों का ही प्रयोग करें? नहीं, केवल जहां भी केवल आए वहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर गलत होगा। मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का भी प्रयोग, यानी कि अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मेरे अनुसार उत्तर तो ये होगा कि मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें। ठीक है, इसलिए ना करें क्योंकि आप बीच में दूसरी भाषाएं लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बच्चा नहीं सीख पाएगा। ओके, तो गाइस ये था, यानी कि 75 प्रश्न थे। इसमें अध्यापक का छात्रों के प्रति अभिरुचि वो था। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग और भी लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोगों जो है, यानी कि यदि जो है देखते हैं और कमेंट भी करते हैं और यदि लाइक वगैरह करते हैं तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, और लगता भी है कि हाँ, हमारा कुछ प्रयास ठीक ठाक है और आप लोगों के लिए हम यानी कि जो लेकर के आ रहे हैं वो थोड़ा हितकारी है। ओके, तो आप लोग अपना सहयोग ज़रूर देते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों को यही कहना है कि अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। समय अब ज़्यादा नहीं रह गया है, लगभग 1 महीने बाकी रह गया है। और जो है आप लोग अब अभ्यास करते रहिए। और यदि आप लोग यानी इसी तरह से यानी साथ देते रहेंगे तो MCQ काफ़ी ज़्यादा हम लोग करवा देंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई ख़ास दिक्कत नहीं पड़ेगी। ओके, स्वस्थ रहिए,
अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।